लोग कहते हैं कि शादी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होती है। तो क्या ये डिसीजन किसी की लाइफ चेंज करता है या फिर ये बस एक लड़का और लड़की की लाइफ चेंज करता है? नहीं। इसी डिसीजन को अगर आप समझदारी से नहीं लेते हैं तो ये एक लड़की के पिता और परिवार के जीवन स्तर को पूरी तरह से बदल देता है। क्यों भारत के कुछ इलाकों में शादी का मतलब किसी के ईगो को सेटिस्फाई करना होता है? अगर किसी पिता के पास इतना पैसा नहीं है, चलिए देखते हैं वे क्या करते हैं। हर एक अपने परिवार के लिए कमाता है, उनके बेहतर जीवन के लिए, अपनी रिटायरमेंट के बाद के प्लान्स के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए रिटायरमेंट प्लान्स तो बस एक भ्रम होते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे जोड़ते जोड़ते इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। वे पैसे बचाते हैं, दूसरों से कर्ज लेते हैं और इसके लिए अपने घरों को तक गिरवी रख देते हैं, और वो भी सिर्फ किसी और के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। और इस बीच किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं रहती कि इस शादी के बाद उनके परिवार की परिस्थितियां क्या होंगी, क्योंकि वो तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं। लेकिन किस कीमत पर? उस पिता से पूछिए जिसने अपनी बच्ची और यहाँ तक कि अपने घर को भी खो दिया है, उसके अपने खेत, उसका आने वाला जीवन। वो एक ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। दहेज गैरकानूनी है, लेकिन क्या किसी पिता को इतना खर्च करने के लिए मजबूर करना सही है जिसके पास उस लायक पैसा ही ना हो? मेरे ख्याल से तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ दहेज ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो कि जीवन नरक बना रही है, ऐसे और भी हैं। लेकिन इस कोविड-19 महामारी के दौरान हो रही शादियों से हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम शादियों को सफल बना सकते हैं बिना पैसे को पानी की तरह बहाए हुए। किसी रिश्तेदार के लिए पैसे खर्च करना, जिनमें कुछ रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं जिन्हें किसी के अरेंजमेंट से खुशी ही नहीं मिलती, चाहे उनके आगे एक बाप अपनी आत्मा, अपना दिल तक परोस दे। आज हर कोई कोविड-19 को कोस रहा है, लेकिन एक गरीब लड़की के पिता के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि हर वो पिता जिसे अपने 500 से 1000 रिश्तेदारों को खिलाने के लिए उधार नहीं लेना पड़ रहा है, आज खुश है। आज हर वो पिता जिसके घर में एक बेटी है दुआ कर रहा होगा कि जब उसकी बेटी बड़ी हो जाए तब भी ऐसी शादी हो, क्योंकि आजकल 20-25 बारातियां लेकर शादी हो रही हैं। और अगर यही रिवाज इस महामारी के बाद भी रह जाए तो बहुत सारी बेटियों के पिता कर्जदार होने से बच जाएंगे। हमें इस तरह की शादियों को चलन में लाना चाहिए, जहां हर वो रिश्तेदार हो जिन्हें उस शादी से एक्चुअल में फर्क पड़ता हो, न कि वो जिनको दिखावे में रुचि हो। तो बस इस बुरे टाइम में भी हमें कुछ ऐसा सीखना चाहिए जो सही और इंसानियत को दर्शाता हो।